Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In the earlier video, अपन ने देखा TBT मैट्रिक्स फॉर LRDI एंड थैंक यू फॉर द ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स. आपने बोला कि आपको हेल्पफुल लग रहा है, कॉन्ट्स के लिए भी चाहिए. मैसेज किया व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, यूट्यूब पे, तो थैंक यू फॉर दैट. सो वी आर कमिंग अप विथ कैट कॉन्ट्स TBT मैट्रिक्स. बेसिकली पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स देख के इजी एंड हाई वेटेज, मतलब इजी जो तुमको तुरंत समझेगे, प्लस उनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ऐसे टॉपिक्स हम लोग देखने वाले फॉर कैट 2024. ऑलराइट, तो हमें पता है कि कैट में कॉन्ट्स में हमारे पास लेट से अर्लियर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे, बट अभी टोटल क्वेश्चंस ही 66 से 120 मिनट्स में. तो हमारे पास अभी कॉन्ट्स के हमारे पास 24 VRC के, 20 LRDI के. DI भी इट्स टेक्निकली पार्ट ऑफ कॉन्ट्स, क्योंकि तुम्हारा कॉन्ट्स अच्छा रहेगा तो ही DI अच्छा रहेगा. एंड 22 क्वेश्चंस तुम्हारे एक्चुअली कॉन्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं. स्टैंड अलोन क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है, तो वही देखने वाले कि ये 22 क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आने की प्रोबेबिलिटी हाई है. तो एक मतलब अगर तुम अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री ऐसे अलग अलग सेक्शंस में भी डिवाइड करते हो तो उसमें भी ड्रिल डाउन करना, डीप डाइव करना कि उसमें भी कौन से टॉपिक से आने की प्रोबेबिलिटी है, वो हम लोग देखेंगे ये वाले वीडियो में. तो जैसे पिछले वीडियो में देखा था, दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2. इफ समवन इज न्यू टू, मतलब पहली बार देख रहे हमारे वीडियोस और उनको TBT मैट्रिक्स नहीं पता है, तो आई एक्सप्लेन, अदर्स कैन फॉरवर्ड इट टू द मेन वीडियो डायरेक्टली. ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे तुम्हें दिखेगा इजी, वाई एक्सिस पे दिखेगा इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली दिस ये वाले जो टॉपिक्स है दोज वुड बी लेस इंपॉर्टेंट एंड कंपैरेटिवली. अभी अगर तुमको क्वाड्रेंट समझ रहे देखो, तो एक्स एक्सिस पे जैसे टुवर्ड्स द राइट ये इजी वाले, तो ये कम इजी वाले हैं, ये तुम्हारे कम इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. तो क्वाड्रेंट 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस इजी. तो प्रायोरिटी 1 वुड बी योर क्वाड्रेंट 1. क्वाड्रेंट 2 इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंस वाइज वो भी इंपॉर्टेंट है, बट तुम अगर इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज तो वो थोड़े से कम इजी है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट है कंपेरेटिवली. ठीक है, तो क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, फिर हमें फोकस करना है क्वाड्रेंट 3 पे. प्रायोरिटी वाइज भी वैसे ही ऑर्डर फॉलो करनी है, रीजन भी 3 वाले इजी है बट कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है. तो टारगेट 1 शुड बी कि हम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने, उसमें भी अगर अपन डिवाइड करते तो इजी वाले पहले करने. तो क्वाड्रेंट 1 शुड बी योर प्रायोरिटी. ऑलराइट, सो लेट्स लुक कि क्वाड्रेंट 1 में क्या टॉपिक्स जो इजी भी है, वेटेज भी हाई है. कैलकुलेशन टेक्निक सबसे बेसिक, मतलब कॉन्ट्स का बेसिक कि अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन, फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब. पावर आ गया तो कैसे करना है, फैक्टोरियल, ये सब बेसिक जो है. फास्ट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे DI के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे तुम्हारा DI भी फास्ट होगा. तो कैलकुलेशन टेक्निक्स इज प्रायोरिटी 1. फिर एवरेज हो गया, फिर परसेंटेज हो गया. ठीक है, तो ये तीन ठीक है, कैलकुलेशन टेक्निक्स, एवरेज, परसेंटेज प्लस RPV. होपफुली आगे रहेगा RPV. ठीक है, बिकॉज इट इज इन क्वाड्रेंट 1. ठीक है, हाँ, तो ये 1, 2, 3 एंड 6 टुगेदर विल हेल्प यू विथ योर DI. ठीक है, DI फास्ट होगा तुम्हारा. देन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आते ही है, उस पर क्वेश्चन हिस्टोरिकली भी बहुत आए हैं. बेसिक साइड टॉपिक है. प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट बेसिक अगेन. ठीक है, कुछ नहीं, यू हैव टू, मतलब क्वेश्चन समझा, तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है ना, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी. ठीक है, और बहुत क्वेश्चंस आते हैं अरिथमेटिक से तुम्हारे. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है. मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस हो गया. लीनियर इक्वेशंस जरूरी है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस काफी अपन बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करते हैं. सो लीनियर इक्वेशंस इज इंपॉर्टेंट. बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट. ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहले तो बहुत क्वेश्चंस आते थे, अभी खैर क्वेश्चंस ही 22 है अपने पास, बट वी कांट लीव एनीथिंग फॉर ऑप्शन. क्यों? रीजन भी कि 22 क्वेश्चंस में से अगर तुम अच्छे से सब टॉपिक्स पढ़ के जा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन लेट से कि तुम्हारा पर्टिकुलर लेट से कैट के दिन, वो पर्टिकुलर साल, वो पर्टिकुलर स्लॉट में, बीट एनीथिंग. ज्योमेट्री के क्वेश्चंस तुम ज्योमेट्री पढ़ के ही नहीं गए, पर ज्योमेट्री की डिफिकल्टी लेवल कम आई, बाकी क्वेश्चंस की थोड़ी ज्यादा आई, तो जिन्होंने सब पढ़ा था वो ज्योमेट्री फटाफट सॉल्व करेंगे. समझ रहे हो? तो तुमको यू हैव टू डोंट कीप एनीथिंग फॉर ऑप्शंस. अभी एट दिस स्टेज ऑप्शंस के बारे में बात ही नहीं करना है. ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो तुमको लगा कि नहीं मेरे को कुछ टॉपिक छोड़ने, तो लीव क्वाड्रेंट 4.
ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं छोड़ना चाहिए, बट वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूँ, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, मेंसुरेशन आना चाहिए तुम्हारा, एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 के ये 10 टॉपिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लस वेरी इजी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में क्या आता है वो हम लोग देखेंगे। Before jumping into quadrant 2, we have an important announcement. So all our 2024 and 2025 के सारे एग्जाम्स के बंडल्स, कैट, सीईटी, सारे एग्जाम्स के बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव, ठीक है। डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स। तो 24 एंड 25 दोनों साल के, मतलब इस साल के, मतलब तुम्हारे कैट हो गया या एनमैट हो गया या स्नैप हो गया, सारे आर लाइव। फिर जैन से अपना जैट हो गया, सीईटी हो गया, सीमैट हो गया, सीयूईटी हो गया, सारे एग्जाम्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव। डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधिट्रीज बंडल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वाड्रेंट 2, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 2 का नंबर सिस्टम्स, ठीक है, मतलब नंबर सिस्टम्स के लिए ना लोग थोड़े से डरते हैं। ऑलराइट, नंबर सिस्टम्स में बहुत टेक्निकली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद जितने कंसेप्ट पॉसिबल उतने अगर सब तुम पढ़ लेते हो ना, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। हो जाना चाहिए नंबर सिस्टम्स, नॉट दैट टफ, बट ऑब्वियसली उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट प्लस टफ के साइड में डाला है, क्योंकि कंसेप्ट भी ज़्यादा है, अलग अलग उसमें, मतलब बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, अगेन अपने अरिथमेटिक के टॉपिक से बहुत मुश्किल नहीं है, बट ठीक है, मतलब हम लोगों ने अलग से ये नहीं बनाया कि हाँ मीडियम लेवल के टॉपिक्स, बट इजी से थोड़े एक लेवल ऊपर रहेंगे। बट अगेन टाइम एंड वर्क का भी हमारा पूरा ट्रायल लेसन देख लो एक बार, ठीक है। चेकआउट आवर ट्रायल लेसन, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तुम्हारा टाइम एंड वर्क हो जाएगा अच्छे से पूरा, ठीक है। बट टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में अपने फिर ट्रेन्स आ गए, बोट्स एंड स्ट्रीम्स आ गए, नॉर्मल जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ गए, फिर तुम्हारे रेसेस आ गए, सर्कुलर ट्रैक या लीनियर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। फिर तुम्हारे अभी ज्योमेट्री के देखेंगे, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल्स एंड पॉलीगन्स हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, फिर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर, पढ़ लो। देन मूविंग ऑन टू परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, बहुत मतलब ऐसा नहीं है, लॉजिकल टॉपिक से देखो, कॉन्ट्स इज ऑल्सो लॉजिकल, बट थोड़े से कंसेप्ट नंबर्स से रिलेटेड हो सकते हैं, तो कॉन्ट्स में चले जाते हैं। बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में तो ऐसा भी नहीं है कि तुमको कुछ फॉर्मूले लर्न करने, ठीक है, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल में तो भी लर्न करने हैं, इसमें ऐसे नहीं कि फॉर्मूले भी लर्न करने, तो लॉजिकल टॉपिक से, अच्छे टॉपिक से फन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगेन ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलैटरल, पॉलीगॉन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया तुम्हारा। फिर तुम्हारा अपन ने देखा मेंसुरेशन एंड बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ऐसे 6 टॉपिक्स अच्छे से करो, ज्योमेट्री हो जाएगा। प्रोग्रेशन एंड सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन तुम्हारे अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, फिर मिक्स, AMGM, ठीक है, वो भी मिक्स करते, इनफाइनाइट सीरीज, वो सब तुम्हारा आना चाहिए। देन द फाइनल टॉपिक दैट इज लॉग, ठीक है। लॉग इज वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस आते, एक हाथ 2 क्वेश्चंस आते, बट इजी है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं जाना चाहिए। उसको हम लोगों ने इसमें क्यों डाला है मुश्किल के पार्ट में, रीजन बीइंग, द ओनली रीजन इज क्योंकि उसमें कुछ नया कंसेप्ट है लॉग, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली रिलेटेड टू, ऑब्वियसली इट्स रिलेटेड टू नंबर्स, हैंस वो कॉन्ट्स में है, बट थोड़ा सा अलग है उसमें, इसलिए उसको इसमें डाला है क्वाड्रेंट 2 में। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दैट, अच्छे से पढ़ लो, हो जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 देन तुम्हारे इजी वाले हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं, देन दैट इज योर इनइक्वालिटीज, बेसिक तुम्हारा क्वाड्रेटिक हो गया है, अच्छे से लीनियर हो गया है, तुम्हारे हायर पावर्स भी हो गए, तो इनइक्वालिटीज आ जानी चाहिए। अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट बेसिक है, कर लो, पढ़ लो, ठीक है। स्टॉक्स एंड शेयर्स, स्टॉक्स एंड शेयर्स पे पहले आते थे, अभी इतने नहीं आते, पढ़ लो, ठीक है। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर अदर एग्जाम्स, जो तुम बैकअप रहेगे ना, उसमें आते हैं स्टॉक्स एंड शेयर्स, तो वो हेल्पफुल रहेंगे। सी, जो भी तुम पढ़ रहे हो इट्स नॉट गोइंग टू गो टू वेस्ट, ठीक है, बाकी के एग्जाम्स में हेल्प होगा। देन अपन सिर्फ स्पेसिफिकली कैट के लिए पढ़ रहे, तो अभी के लिए होल्ड पे रख सकते हो उसको, ठीक है। इंडाइसेस एंड सर्ट्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, क्वेश्चंस आ सकते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट एक आध क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो इंडाइसिस आंसर्स। एंड देन कमिंग टू द क्वाड्रेंट 4, लिस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट भी है। ट्रिग्नोमेट्री होल्ड पे रखो, पहले ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत क्वेश्चंस आते थे, अभी इतने नहीं आते हैं, ठीक है। सेट्स, फिर तुम्हारा फंक्शंस, इतने क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे अभी, ठीक है, ज्यादा फोकस अरिथमेटिक पे भी जा रहा है अभी। ऑलराइट, सो ट्रिग्नोमेट्री, सेट्स, फंक्शंस एज ऑफ नाउ अवॉइड कर लो। ऑब्वियसली इफ टाइम परमिट्स तुम्हें चारों क्वाड्रेंट्स पढ़ने, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये छोड़, क्या पता ना एक आध क्वेश्चन आ गया, हम लोग फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, हम लोग पास्ट के डेटा से वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट गेस पॉसिबल तुमको देने की कोशिश कर रहे। तो इफ टाइम परमिट्स, ये बाद में के लिए रखो, ये 3 और ये तुम्हारे जो टॉपिक्स है इसमें के, सॉरी ये क्वाड्रेंट 2 है इसमें के, बट पढ़ लो, ठीक है, इफ टाइम परमिट्स पढ़ लो। ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रह गए आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीआरसी के लिए भी बना रहे, अगर तुम चाहते हो कि हम लोग मतलब बना रहे हैं, हमको बोला है कि हाँ बनाओ, तो वी आर मेकिंग वन फॉर वीआरसी एज वेल। इफ यू वांट एनीथिंग एल्स की और क्या तुमको हेल्पफुल लग रहा है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, ये वीडियो के लिए उतना ही था, और एज ऑलवेज कि ये तुमको लग रहा है कि हेल्पफुल है तो डू चेक इट आउट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कॉन्ट्स का तुम्हारे लिए चीट शीट है बेसिकली ये। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also कुछ भी doubts रह गए, get them cleared, ठीक है, doubts रखो मत, and don't forget to click on the bell icon as well, ठीक है, notifications आएगी। एज यूजुअल टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे काफी क्वेश्चंस डालते हैं, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होगी वो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर डेली टारगेट्स। इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज एनालिसिस डालते हैं, तो वो भी हेल्पफुल है तुम्हारे जीडीपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑल्सो फॉर योर अदर एग्जाम्स जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं। तो टेलीग्राम पे भी हम लोग करंट अफेयर्स क्विज डालते हैं, यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी डाउट्स या सजेशंस रहेंगे, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।